प्यारे सज्जनों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कर्म फल से कोई बच नहीं पाया। कर्म आपका देखने में तो बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वो आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना कर्म फल भोगती है। इसी को कहा जाता है कर्मों का सिद्धांत। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वो राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ये ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय न जाने कितने अन्य मनुष्यों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी मेरी तरह ही राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल रहा था। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों को बुलाया। राज्य के सभी बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति उपस्थित हुए। वो सभी यही सोच रहे थे कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और न जाने कितने व्यक्तियों का भी जन्म हुआ होगा, तो उन सभी व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना। वो सभी राजा क्यों नहीं बने। वो सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वो सभी गहन सोच विचार करने के बाद भी राजा के प्रश्न का उत्तर न दे सके। उसी सभा में राज्य के एक बहुत ही विद्वान और बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वो थोड़ी देर के बाद बोले कि राजन, आपकी इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु दे सकते हैं, जो कि कई वर्षों से घने वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर के राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक साधु बैठा है जो आग के अंगारे खा रहा है। ये देख करके राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा, हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में मैं ही राजा क्यों बना। साधु ये प्रश्न सुन करके बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चल करके तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये सुन करके राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गया। थोड़ा आगे चलने के बाद राजा को एक और साधु दिखाई देते हैं। वो साधु मिट्टी खा रहे थे। ये देख करके राजा बड़ा हैरान हुआ। फिर उस वक्त राजा ने हिम्मत करके अपना प्रश्न उस साधु से पूछा। प्रश्न सुन करके वो साधु क्रोधित हो गया और बोलने लगा कि तुम जल्दी ही यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु साधु ने एक लड़के के बारे में बताया और कहा कि तुम उस लड़के के पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहाँ जरूर मिलेगा। वो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ जाता है। ढूंढते ढूंढते वो राजा एक गांव में पहुंचा। राजा को थोड़े समय के बाद ही वो लड़का भी मिल गया। वो लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा तो लड़का बोला, राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों किसी जंगल में भटक गए और हमें वहाँ कई दिन हो गए। हमारे पास केवल जरा सा आटा था और हमने उससे रोटियां बना ली। जैसे ही हम वो खाना खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आए। वो बाबा बहुत भूखे थे।
उन्होंने हमसे भोजन मांगा। ऐसे में बड़े भाई ने कहा, यदि हमने आपको अपना ये भोजन दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे? दूसरे भाई ने कहा, अगर हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को दे करके उसका पेट भरा, और तुम्हारे इस पुण्य के कारण ही तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें साधु अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए मिले, वो दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। राजा ये सुनकर के संतुष्ट हो गया, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें ये पता चलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक दिन उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए कि ये भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल है। प्यारे सज्जनों, कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। अच्छे या बुरे ये हमें कभी नहीं छोड़ते, हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। अगर कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है, फिर हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? लेकिन सज्जनों, हमने कर्म जरूर किए होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए हैं तो पुराने जन्मों में किए होंगे, और पुराने जन्मों का तो हमें कुछ याद है नहीं, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। प्यारे सज्जनों, कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस भी मिलेगा। तो आप अपने मन में ये फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसलिए सदैव अच्छे कर्म कीजिए।